ये एपिसोड सिर्फ एक फाइट नहीं, ये एक रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन है। एक तरफ मरजान जो हर हाल में रिश्ता बचाना चाहती है और दूसरी तरफ आतिश जो गुस्से के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन फिर भी दूर हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 34 की फुल डिटेल रिव्यू की। ये एपिसोड इमोशंस, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और साइलेंट लव का परफेक्ट मिक्स था और एंड तक आपको फील होगा कि ये स्टोरी अब सिंपल लव स्टोरी नहीं रही, ये एक इमोशनल वॉर बन चुकी है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से जहां आतिश बॉक्सिंग कर रहा होता है। उसके पंचेस से ही पता चल रहा होता है कि वो अंदर से कितना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है। मरजान उससे बात करने आती है, बार बार उसे बुलाती है, लेकिन आतिश उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। ये इग्नोर करना मरजान के लिए सबसे ज़्यादा हर्टफुल होता है। जब मरजान का सब्र टूट जाता है वो सीधा उसके सामने आ जाती है। आतिश इरिटेट होकर कहता है, तुम पागल हो क्या? लेकिन मरजान भी स्ट्रांग रहती है। वो ग्लव्स पहन लेती है और कहती है, ठीक है, बात नहीं करनी तो मैं भी यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ से उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी ईगो उन्हें पीछे नहीं हटने देता। मरजान क्लियरली कहती है कि उससे गलती हुई, उसे आतिश को बताना चाहिए था, लेकिन आतिश भी रियलाइज करता है कि उसने भी रूड बिहेवियर किया था। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब मरजान उसे पंच मार देती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसका फ्रस्ट्रेशन था। डायलॉग यहाँ बहुत पावरफुल है, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता खराब हो, लेकिन आतिश का जवाब और ज़्यादा हर्टफुल होता है, हमारे बीच ऐसा क्या है जो खराब हो? ये लाइन डायरेक्टली मरजान के दिल पर लगती है। यहाँ ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि आतिश अपनी फीलिंग्स डिनाई कर रहा है और मरजान इमोशनली ब्रेक हो रही है। मरजान रिपीटेडली ट्राई करती है कि आतिश को समझा सके कि उसकी लाइफ में नज़र इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आतिश इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आतिश सुनने के मूड में नहीं होता। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थीम सामने आता है, कम्युनिकेशन गैप। मरजान कहती है, तुम मुझसे सब कुछ पूछते हो लेकिन खुद कुछ नहीं बताते। ये लाइन उनके रिलेशनशिप का बिगेस्ट इशू हाईलाइट करती है। फिर एक थोड़ा लाइट सीन आता है जहाँ मरजान रूम में आती है और आतिश कपड़े चेंज कर रहा होता है। आतिश ऑकवर्ड हो जाता है, शर्ट उल्टा पहन लेता है। ये छोटा सा मोमेंट उनके बीच की नेचुरल केमिस्ट्री दिखाता है। मरजान उसकी शर्ट ठीक करने की ऑफर करती है, लेकिन आतिश फिर से डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये सीन क्यूट भी है और पेनफुल भी, क्योंकि दोनों क्लोज हैं लेकिन इमोशनली दूर। आतिश के जाने के बाद मरजान अकेली रह जाती है और खुद से बात करते हुए अपना दर्द एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि वो ही इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आतिश समझना ही नहीं चाहता। ये मोमेंट बहुत रिलेटेबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वन साइडेड एफर्ट वाली सिचुएशन फेस करते हैं। रात का सीन इमोशनल हाईलाइट है। मरजान आतिश के पास आती है, उसकी फिक्र करती है, उसे कॉफ़ी ऑफर करती है, उसके साथ बैठने की बात करती है। आतिश फिर भी कोल्ड रहता है, लेकिन मरजान गिव अप नहीं करती। वो कहती है, अगर तुम यहाँ काम करोगे तो मैं भी यहीं रहूँगी, और फिर वो वहीं सो जाती है। सुबह आतिश जब उसे सोता हुआ देखता है, उसका गुस्सा मेल्ट हो जाता है। वो क्वाइटली अपनी जैकेट उस पर डाल देता है। ये साइलेंट जेस्चर लाउड वर्ड से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ क्लियरली दिख रहा होता है कि आतिश केयर करता है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सुबह मरजान को लगता है कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर जमाल बताता है कि आतिश ऑफिस चला गया है। ये मोमेंट उसे फिर से हर्ट करता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन थी कि आतिश उसका वेट करेगा। यहाँ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का थीम स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी साइड पर नरमीन और हाइदर का सीन भी इम्पॉर्टेंट है। नरमीन पैसे मांगती है और हाइदर क्लियरली मना कर देता है। ये सीन फाइनेंशियल स्ट्रेस और फैमिली टेंशन को हाईलाइट करता है, जो आगे स्टोरी में इम्पैक्ट डालेगा। एपिसोड एंड होता है एक इमोशनल कन्फ्यूजन के साथ। ना आतिश अपनी फीलिंग्स प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना मरजान उसे समझ पा रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू रही तो ये लव स्टोरी टूट भी सकती है। तो गाइज, आप क्या सोचते हो? क्या आतिश अपना ईगो साइड पर रखकर मरजान को समझेगा, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसी इमोशनल और डिटेल रिव्यूज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।